Hello students, welcome to lecture 10 of biological classification। अब तक हम लोगों ने मोस्टली मोनिरा कवर कर लिया, ठीक है, प्रोटिस्टा कवर कर लिया और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है फंजाई कवर कर लिया, ठीक है। तो मेनली जो पांच में से तीन किंगडम जो इस चैप्टर में थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के लिए अलग चैप्टर है। चैप्टर 3 इज प्लांट किंगडम एनसीईआरटी में और चैप्टर 4 इज एनिमल किंगडम, ठीक है। तो उन किंगडम्स को हम लोग अलग से पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग किंगडम प्लांटे का बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ किंगडम जो है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट किंगडम है तो सारे प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलोसिक सेल वॉल, ठीक है, सारे यूकैरियोट्स है, क्लोरोफिल होगा उनके पास और उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। उसके बाद सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट कुछ चीजें जैसे नाइट्रोजन वो इंसेक्ट्स को खा के लेते हैं क्योंकि उनको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को खाते हैं 100% रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए। बाकी फोटोसिंथेसिस जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारी चीजें कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पहले बनेगा तो होगा ना फोटोसिंथेसिस, बट क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। उसके लिए ये लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनकी बॉडी की प्रोटीन को तोड़ के, इंसेक्ट्स में जो है प्रोटीन होगी, प्रोटीन को तोड़ के उसमें से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ब्लैडर वॉर्ट, ये ब्लैडर वॉर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, कसकटा, ये सारे जो है हमारे हेट्रोट्रॉफिक या फिर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक नहीं बोल सकते, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ठीक है। अब प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, सबसे पहले सबसे स्मॉल जो है वो है एल्गी, उसके बाद थोड़ा छोटा प्लांट ब्रायोफाइट, थोड़े उनसे बड़े टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अभी जो हमारे आसपास 90% प्लांट्स हम देखते हैं हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास, दे आर ऑल एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म इस समय सबसे, एक तो ये सबसे एडवांस प्लांट है, ये हमको याद रखना है, और अभी सबसे ज्यादा अर्थ पे है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर आपको कोई एंजियोस्पर्म पहचानना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एंजियोस्पर्म को पहचान लूं देखकर या उसकी कोई प्रॉपर्टी देखकर, एंजियोस्पर्म में भी दो होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। कोई प्लांट है तो आप कैसे पता करोगे कि वो एंजियोस्पर्म है या नहीं। दूसरा, आपने कंफर्म कर लिया कि वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, तब आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्लांट किंगडम में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की, हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है। तो जो मोस्टली जो प्लांट ग्रो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, जब उसके गैमीट्स बनते हैं तो वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग ये इसका कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हैप्लॉइड कितना होगा, डिप्लॉइड कितना होगा, क्योंकि एल्गी में कुछ और अलग होगा, ब्रायोफाइट में कुछ और होगा, टेरिडोफाइट में कुछ और होगा, जिम्नोस्पर्म में कुछ और होगा, एंजियो, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंदर भी 5 कैटेगरी आ रही है, ठीक है। एल्गी भी प्लांट है और बेनियन ट्री भी प्लांट है। अब आप देखो कितना डिफरेंस है, और दोनों प्लांट किंगडम में तो कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे, कुछ मैच नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कुछ टाइम डिप्लॉयड फेज रहता है, कुछ टाइम हैप्लॉयड फेज रहता है। तो ये ऑल्टरनेट आता है, पहले डिप्लॉयड फेज आया, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर ऑल्टरनेट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम डिटेल में आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एनिमल किंगडम का, ठीक है। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो वहां पर उसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ कुछ उसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट देख लेते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर हाइड्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सारे मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। तो हम लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर। दे डाइजेस्ट फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। तो हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने इंटेस्टाइन में, और उस फूड को हम या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने लिवर और मसल्स में। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा? लिवर और मसल्स में, या फिर फैट, ठीक है। तो फैट जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मींस इंजेक्शन ऑफ फूड, माउथ से हम इंजेक्ट करेंगे। They have a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size, ठीक है। डिफिनेट ग्रोथ पैटर्न, प्लांट की तरह नहीं किधर भी साइड ग्रो होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, ठीक है। इनका पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न आप देखो, हाथ का भी पैटर्न अगर देखोगे तो ये चेंज नहीं होगा। अंगूठा ऐसा नहीं है कि अंगूठा इस वाली उंगली से बड़ा हो जाए, ठीक है। ये पैटर्न हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हाथ का भी पैटर्न सेम रहेगा। पूरे बॉडी का छोड़ो, सिर्फ हाथ की भी बात करें तो भी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पैटर्न में ग्रो होगा एनिमल, ठीक है। एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, ठीक है। ग्रोथ जो है पर्टिकुलर टाइम तक होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। हायर फॉर्म शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर एनिमल्स जो है उनके पास बहुत ज्यादा, जैसे हम है, सबसे हम बोल सकते हैं सबसे एडवांस है एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। हमारा सेंसरी सिस्टम, न्यूरोमोटर सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अगर हम किसी गधे से कंपेयर करें अपने आप को, तो गधे का न्यूरोमोटर सिस्टम उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, ठीक है। उसके रिफ्लेक्स इतने अच्छे नहीं होते जितने हमारे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। मोस्टली एनिमल जो है वो लोकोमोशन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एनिमल्स में, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा फॉर यंग वंस। उसके बाद एक टॉपिक जो है, जो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, हर कोई इसके बारे में पढ़ना चाहता है, वो है वायरसेस, ठीक है। उसके साथ वायरॉइड्स आते हैं, लाइकेंस आते हैं, ठीक है। तो वायरस इस समय दुनिया पे छाया हुआ है, ठीक है। तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसकी ये चीजें और बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो हमेशा हम देखते हैं कि वायरसेस हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं, राउंड स्फेरिकल शेप, और उसके ऊपर ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इनको लॉलीपॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉलीपॉप नहीं है, दीज आर रिसेप्टर्स, जिन रिसेप्टर्स के थ्रू ये किसी सेल के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि सारे वायरस हर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर पाते। जैसे प्लांट वायरस है तो हमको इफेक्ट नहीं करता, या फिर कुछ हॉर्स में डिजीजेस होती हैं, जैसे ग्लैंडर्स डिजीज है हॉर्स की, वो हमको नहीं होती, हम हॉर्स के साथ कितना भी रह ले, ठीक है। वैसे पिग में बहुत सारी डिजीज, वायरस डिजीज होती है जो पिग से हमको नहीं आती, कुछ कुछ आ जाती है, जैसे स्वाइन फ्लू पिग के थ्रू ह्यूमन में आया, उसमें वायरस में कुछ चेंज आया। तो किस पे डिसाइड होगा? रिसेप्टर्स पे डिसाइड होता है, ठीक है। अगर उसके पास ह्यूमन में बाइंड करने वाले रिसेप्टर्स हैं तो वो ह्यूमन में डिजीज कर पाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन में मानो कोरोना हो रहा है, बट ह्यूमन के साथ किसी ने घर पे बिल्ली पाली हुई है, कुत्ता पाला हुआ है, तो उनको नहीं हो रहा है। मींस डॉग्स और कैट्स में कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, कोरोना वायरस उनके सेल्स में बाइंड नहीं कर पा रहा। जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो फिर बीमारी नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स हमारे सेल्स के ऊपर है और वो हमको अफेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। इन 5 kingdom classification acellular organism viruses and viroid and lichens are not mentioned, ठीक है।
तो 5 किंगडम में ये कहीं स्पेस नहीं ले पाते, इनको लोगों को पता ही नहीं इनको कहाँ रखना है, तो इसको अलग रख देते हैं। ठीक है, दे आर नॉन सेलुलर, सेल ही नहीं है तो कैसे डिफाइन करें लिविंग में। ठीक है, नॉट ट्रूली लिविंग, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Viruses has an inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है, तो एक inert crystalline structure है outside the living cell. ठीक है, viruses are obligate parasites. ठीक है, तो ये जो है obligate parasite में हमेशा parasite फॉर्म में रहेगा, कभी अपना इंतजाम खुद नहीं करेगा, हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट को बोलते हैं obligate parasite. एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, मींस कुछ टाइम दूसरे पे डिपेंडेंट और नहीं है, अगर दूसरा कोई नहीं है तो खुद से कर लेगा अपना इंतजाम। ये हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट, जब तक दूसरे का सेल नहीं मिलेगा ये लिविंग भी नहीं हो पाता। ठीक है, व्हेन दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। अब ये मुगल राजाओं की तरह है। ठीक है, मुगल अपने साथ कुछ नहीं लाते थे, सिर्फ अपनी सेना, ये दूसरे के जो है किले के ऊपर कब्जा करते थे और उसी की सारी मशीनरी, उसी के दरबार, उसी की फौज को अपना बना लेते थे और अपना काम करवाते थे। ठीक है, वो जिसके ऊपर फोर्ट पे कब्जा किया उसकी रानी भी ले ली, उसका हीरा चांदी सब सोना सब ले लिया, उसकी फौज भी अब अपनी हो गई, उसके घोड़ा हाथी सब अपने हो गए। तो वायरस भी वो है मुगल राजाओं की तरह है। ठीक है, किसी और के ऊपर अटैक करो और उसी की सारी मशीनरी अपने कब्जे में ले लो और उससे अब अपना काम करवाओ। ठीक है, और उसके लोगों को मार दो। ठीक है, उसके बाद लुइस पास्चर ने जो है फर्स्ट इसका नेम दिया, गेव द नेम वायरस विच मींस वेनम और पॉइजनस फ्लू। ठीक है, तो वायरस मींस पॉइजन। ठीक है, उसके बाद डीजे इवनोस्की इन 1892 डिस्कवर्ड वायरस, ही रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब दैट कॉज मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, तो इसने फर्स्ट टीएमवी वायरस ढूंढा, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको पे डिजीज करता था। ठीक है, दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है, तो इसने जब उनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया तो पास हो गए, तो इसने बोला कि भाई ये तो कुछ नए तरीके के ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं साइज में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ दैट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि डीजे इवनोस्की ने डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद एमडब्ल्यू बेजरनिक, ठीक है, इसने क्या किया, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था वहां से कुछ इन्फेक्टेड प्लांट का पार्ट लिया और उसको जो है एक हेल्दी प्लांट के पास रख दिया। ठीक है, तो जो हेल्दी प्लांट था उसको भी वो डिजीज हो गई, मीन्स जो फ्लूइड था उसमें वो वायरस कैरी कर रहा था और हेल्दी प्लांट को भी वो डिजीज हो गई। तो इसने उसको बोला कॉन्टेगियम वाइबम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड, मीन्स वायरस जो है एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के पास अगर ले जाया जाए तो हेल्दी ऑर्गेनिज्म भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में क्या बताया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में ला सकते हैं, उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम लोग एक टेक्निक है जो यूज करते हैं जिससे हम ये स्ट्रक्चर जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वायरस का अगर हम लोग बायोकेमिकल एनालिसिस करें तो वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, मींस उसके बाद न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है, इट हैज अ प्रोटीन कोट, ये जो ऊपर जो उसका कोट होता है कैप्सिड दिस मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल जो है, जो कि आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। नो वायरस कंटेन्स बोथ, दोनों नहीं होंगे आरएनए डीएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, यही जेनेटिक मटेरियल जब हमारे सेल में जाएगा तो हमारे सेल के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, इसलिए इसको इन्फेक्शियस बोला जा रहा है, और हमारे सेल्स को अपने हिसाब से चलाएगा। फिर हमारे सेल हमारे लिए काम नहीं करेंगे, अब वो वायरस के लिए काम करेंगे। ठीक है, जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं मोस्टली वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। एनिमल्स को जो अफेक्ट करते हैं वो ज्यादातर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफाजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कुछ वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनमें मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए अलग अलग तरीके के वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ वायरस हम देख रहे हैं जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, जो हेपेटाइटिस करता है। ये सबसे कॉमन हॉट टॉपिक कोरोना वायरस,
हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा हमको होता रहता है, अपने आप हम ठीक हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस, बर्ड फ्लू वायरस, ये सारे बहुत हाईलाइटेड वायरस है जिनको कॉमनली लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कोड जो है वायरस का इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमियर। ठीक है, तो ये पूरा जो है हम देखें यहाँ पर, ये पूरा प्रोटीन कोड है, उसका एक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। इनका काम क्या है, जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, सब में सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये या तो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या पॉलीहाइड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए और आरएनए के अराउंड। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है, और जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो ये प्रोटीन कोड टूट जाता है। ठीक है, याद रखना, साबुन जो है, हमारा हैंड वॉश जो है, वो इस प्रोटीन कोड पे हमला करता है और ये टूट जाता है, इसलिए वायरस मर जाता है या वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। मर जाता है, जिंदा रहता है, ये टर्मिनोलॉजी हम वायरस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ है। ठीक है, जब तक वो बॉडी के बाहर है, सेल के बाहर है, हम उसे जिंदा भी नहीं मानते। मीन्स वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम कोरोना के लिए या किसी भी वायरस के लिए हम हमेशा अपने हाथ धोते रहें। ठीक है, सैनिटाइजर भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि सैनिटाइजर लोग कैसा लेते हैं, वो 2 बूंद लेंगे और उसको ऐसे रगड़ेंगे। अरे भाई, पूरा हाथ सैनिटाइजर में डुबोना है, पूरे हाथ पे सैनिटाइजर लगना चाहिए अच्छे अमाउंट में, तब जाके तुम्हारे हाथ साफ होंगे वायरस से। ठीक है, उससे अच्छा है सबसे सस्ता वाला साबुन खरीदो, 5 रुपए वाला। जितना सस्ता है ना, उतना ज्यादा खतरनाक है वो वायरस के लिए, क्योंकि महंगा वाला क्या है, उसमें थोड़ा वो सॉफ्ट साबुन होते हैं, उतनी अच्छी प्रॉपर्टी, वो डैमेजिंग प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती। बट हम तो चाहते हैं डैमेज हो, हमारे हाथ की स्किन डैमेज हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, जान रहेगी तो स्किन वापस ठीक कर लेंगे, है ना। तो सबसे सस्ता वाला साबुन लो और जब मौका लगे हाथ धो डालो, खाने से पहले, पीने से पहले तो जरूर धो। ठीक है, तो ये जनरल अपनी अवेयरनेस भी हमको रखनी है कि कैसे वायरस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ डिजीजेज है, मॉम्स हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, जो वायरस के थ्रू होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में कैन बी सिम्टम्स क्या है, मोजेक फॉर्मेशन, लीव्स के ऊपर कोई अलग सी डिजाइन बन जाएगी, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाएंगे, लीफ रोल होने लगेगी, कर्ल होने लगेगी, येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी लीव्स में, वीन्स जो है साफ दिखने लगेंगी, प्लांट ड्वार्फ रहेगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये सारे सिम्टम्स है प्लांट में। ठीक है, और एनिमल्स में अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग सिम्टम्स। ठीक है, तो दिस इज टोबैको मोजेक वायरस, जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ। ये एक बैक्टीरियोफेज है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, कुछ और वायरसेस हैं, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पर आता है वायरॉइड। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट विद लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए, नो प्रोटीन कोड। ठीक है, जैसे वायरस में क्या था, न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स न्यूक्लिक एसिड था, आरएनए या डीएनए और प्रोटीन। यहाँ पे सिर्फ आरएनए है, फ्री आरएनए, प्रोटीन कोड भी नहीं, मीन्स वायरस से भी छोटा हो गया। These are smaller than viruses. Discovered by T.O. Diner in 1971. He found it caused potato spindle tuber disease. ठीक है, तो इसने फर्स्ट टाइम ये वायरॉइड डिस्कवर किया, जो कि सिर्फ फ्री आरएनए है, बहुत छोटा सा आरएनए जो वायरॉइड कहला रहा है, इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं है। और जो फर्स्ट डिजीज इसने कॉज की, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वायरॉइड क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने डिस्कवर किया और पहली वो डिजीज कौन सी थी जिसमें ये वायरस डिस्कवर हुआ। उसके बाद लाइकेंस। लाइकेंस जो है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिज्म का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मींस जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, तो लाइकेन इज ए म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। एल्गी क्या करती है, खाना बनाने का काम करता है, ऑटोट्रॉफिक है। और फंगस क्या करता है, उसको बोलता है मैं जमीन से एब्जॉर्ब करके तुम्हें रॉ मटेरियल ला के दूंगा, मैं तुम्हें आटा ला के दूंगा, तुमको गेहूं ला के दूंगा, दाल ला के दूंगा, खाना पकाने का काम तुम करो। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन ये कुछ बन जाता है। ठीक है, हस्बैंड जो है सामान बाहर से ला के देगा और वाइफ जो है वो
खाना पकाएगी, या आज के जमाने में उल्टा भी हो सकता है, वाइफ जो है जॉब कर रही है, वो सामान रॉ मटेरियल लाके दे रही है और हस्बैंड जो है वो पका रहा है। तो एक पार्टनर जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, जो खाना बनाने का काम करेगा, और दूसरा उसे प्रोटेक्शन देगा एक तो, ठीक है, और उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner, ठीक है। तो एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है, फंजाई शेल्टर देता है एल्गी को, और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas, ठीक है। तो लाइकेंस को बोटनिस्ट जो साइंटिस्ट है वो देखते हैं, अगर कहीं पर लाइकेंस ग्रो नहीं हो रहे तो मान सकते हैं वो एरिया पॉल्यूटेड है, वो वाटर जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने मोनेरा कवर कर लिया, और डिटेल में हमने मोनेरा कवर किया। मोनेरा के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इस चैप्टर में से। प्रोटिस्टा जो कि काफी छोटा किंगडम था वो कवर किया। फंजाई, फंजाई में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फंजाई डेली यूज में भी होता है, जैसे ईस्ट है। और उसके बाद हम लोगों ने वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस के बारे में पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्योंकि उनको हम लोग डिटेल में अब थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।